हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 6th क्लास हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, लोग जो थे पास्ट में वो शिकार किया करते थे, वो जानवरों का शिकार किया करते थे, उनको खाते थे, इसी तरह से वो ज़िंदगी बसर करते थे। उसके बाद वो फ्रूट्स को, पेड़ पौधों पे फ्रूट्स जो होते थे उनको इकट्ठा करके, जंगलों से, फॉरेस्ट से उनको इकट्ठा करके उनको खाया करते थे। क्योंकि उनको क्रॉप्स को किस तरह से उगाना है, किस किस क्रॉप्स को उगाना है, उसके बारे में उनको कोई इल्म नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था। इसलिए वो शिकार कर किया करते थे। उसके बाद वो फ्रूट्स को गदर किया करते थे, उसके बाद उनको खाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से उनके पास ये इल्म आ गया, उनको पता चल गया कि किस तरह से क्रॉप्स को ग्रो करना है। तो उसके बाद उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने उनको खाना शुरू कर दिया। पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि सुलेमान और किथार हिल्स में लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 10,000 साल पहले क्रॉप्स को उगाना शुरू किया था। तो उससे पहले उनको क्रॉप्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि क्रॉप्स को किस तरह से उगाना है। तो उसके बाद जब उनको पता चला, फिर उनने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया। तो ये जर्नी जो है, हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, हंटिंग गैदरिंग से लेकर ग्रोइंग फूड तक, ये जो जर्नी है, इस जर्नी को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है, इसकी शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से होती है, तुषार स्ट्रेंज जर्नी। तुषार स्ट्रेंज जर्नी, तुषार एक लड़के का नाम है जो कि दिल्ली का रहने वाला है, जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है अपने कज़िन की शादी को अटेंड करने के लिए। तो वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उसके साथ उसका अंकल भी होता है, वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो वो एक विंडो सीट पे होता है। तो जब वो विंडो से बाहर देखते हैं तो उसको ऐसा फील होता है कि सारे पेड़ पौधे और सारे घर जितने भी हैं उसके साथ ही चल रहे हैं। और उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आज तो हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन पहले ट्रेन तो थी नहीं, और ट्रेन कब आई ये तो पता ही नहीं है। तो वो अपने अंकल से पूछता है कि ट्रेन थी नहीं तो लोग किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते, और ट्रेन जो है वो कब आई। तो उसके अंकल ने उसको बोला कि ट्रेन जो है वो लगभग 150 साल पहले आई है, और ट्रेन का इस्तेमाल लगभग 150 साल पहले किया गया। और उसके बाद बसेस जो हैं उनका इस्तेमाल जो है लगभग 10-20 या 50 साल पहले किया गया है। तो उसने कहा कि लोग जो हैं, ट्रेन के आने से पहले लोग जो थे वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उनके पास तो कोई ज़रिया नहीं था, ट्रेन नहीं थी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मूव करते थे। अगर उनके पास घोड़े थे तो वो घोड़ों पर मूव करते, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते। लेकिन उन घोड़ों को तो, उन हॉर्सेस को भी किसी ने तो पाला होगा। उन हॉर्सेस को, उन घोड़ों को पालने से पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मूव करते थे। हॉर्सेस को पालने से पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मूव करते थे। क्या वो पूरी ज़िंदगी एक ही जगह गुजारते थे? क्या वो अपना पूरा जीवन एक ही जगह गुजारते थे? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किस तरह से करते थे। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और इस चैप्टर को हम एक स्टोरी की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है हमारा, वो है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अर्लीस्ट पीपल जो है वो कौन है, हम किन लोगों को अर्लीस्ट पीपल कहते हैं। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो। तो वो लोग जो सब कॉन्टिनेंट पे, इस लैंड पर 20 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 20 लाख साल पहले इस लैंड पर रहते थे, उन लोगों को हम अर्लीस्ट पीपल कहते हैं। वो लोग जो 20 लाख साल पहले इस लैंड पर रहते थे, उन लोगों को हम अर्लीस्ट पीपल कहते हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। तो आज हम उनको हंटर गैदरर्स से जानते हैं, आज हम उनको हंटर गैदरर्स कहते हैं। Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered the fruits.
रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो वो क्या करते थे, वो जानवरों का शिकार किया करते थे, उसके बाद फिश मछलियों को पकड़ते थे, उसके बाद परिंदों को पकड़ते, इन सारी चीज़ों को पकड़ के उनको खाते थे। अब ये सवाल यहाँ पर उठता है, सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि वो हमें किस तरह से पता चला कि वो हंटर गैदरर्स थे, हमें ये किस तरह से पता चला कि वो शिकार करते थे और फिशेज़ का शिकार करते, बर्ड्स का शिकार करते, ये हमें किस तरह से पता चला। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं ऐसे जिनसे पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं, पास्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी रिमेन्स होते हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं और उसके बाद वो हिस्ट्री आगे बताते हैं। जैसे कहीं पे कोई घर है, वो मतलब टूट गया है और उसके कुछ रिमेन्स बचे हैं, और वहाँ पर जाना, वहाँ पर उनकी स्टडी करना, उसके बाद जो एनिमल्स की बोन्स वहाँ पर मिलती हैं, उसके बाद जो जानवरों के, जो इंसानों की बोन्स वहाँ पर मिलती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमारे पास एक कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल करके हम ये पता लगाते हैं कि कितने साल पुरानी ये है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को स्टडी करके हमें पता चलता है कि ये लोग जो थे ये हंटिंग गैदरिंग करते थे और ये जानवरों को खाते थे। किन किन जानवरों को खाते थे वो सारा हमें पता चलता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी मदद से हमें सब कुछ पता चलता है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज हैं जो कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स है हमारे पास, जैसे इंस्क्रिप्शंस है हमारे पास, टूल्स हैं, वेपन्स हैं हमारे पास। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि लोग जो थे वो हंटर गैदरर्स थे। जब वो जहाँ पर इंसान की बोन्स मिली वहीं पर जानवर्स की बोन्स मिली, वहाँ पर फिश की बोन्स मिली, वहाँ पर हमें बर्ड्स की बोन्स मिली। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो थे वो हंटर गैदरर्स थे। और वहाँ पर हमें टूल्स भी मिलते हैं, बोन्स के टूल, स्टोन्स के टूल। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि लोग जो थे वो पहले शिकार किया करते थे। उसके बाद वो मछलियों को, परिंदों को, इन सारी चीज़ों का शिकार करके खाते थे, क्योंकि उनको क्राफ्ट्स के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, कोई इल्म नहीं था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चला, उसके बाद उन्होंने ये इन चीज़ों को छोड़ दिया और उन्होंने क्राफ्ट्स को उगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने उन क्राफ्ट्स को, वीट्स को, मेज़ को और राइस को, इन सारी चीज़ों को खाना शुरू कर दिया। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। अब हंटर गैदरर जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब वो क्यों मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो क्यों करते, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। अब वो मूव करते थे तो किस तरह से मूव करते, वो मूव करते थे, लेकिन जिस तरह से आज मूवमेंट होती है हमारी, आज हम मूव करते हैं जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, तो इस तरह से उनका नहीं होता था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन कुछ ही डिस्टेंस को वो कवर करते, वो ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। तो रीज़न क्या है उनकी मूवमेंट का? फर्स्ट, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. अगर वो एक जगह ही रुकते तो वहाँ पर जितने भी वो लोग जो थे, जब एक जगह वो रहते थे, तो जितने भी वहाँ पर रिसोर्सेज थे खाने के लिए, उनके उनके खाने के, जैसे जानवर थे, पेड़ पौधे थे, उन सारी चीज़ों को जब वो खाते थे, उन सारी चीज़ों को जब वो ख़त्म करते, उसके बाद उनके लिए खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता, क्योंकि अब जानवरों पर ही तो वो डिपेंड थे, प्लांट्स पर तो वो डिपेंड थे। अब प्लांट्स ख़त्म हो गए, उन सबको खा लिया, एनिमल्स को खा लिया, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो इसलिए उनको खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। सेकंड रीज़न है हमारे पास, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। अब जब जानवरों पर अगर कोई शिकार करता है, जानवरों का शिकार अगर कोई करता है, उनको कोई मारता है, तो जाहिर सी बात है वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए भागेंगे, क्योंकि जानवरों को अगर कोई मारेगा तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भागना ही है। अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह भागते थे, तो लोग जो थे, ह्यूमन बीइंग जैसे, उनको उनका पीछा करना पड़ता, उनको उनको फॉलो करना ही पड़ता, क्योंकि उन्होंने उनको ही तो खाना था, वो उन पर ही तो डिपेंड था, वो उन पर ही तो डिपेंड थे, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। दैट इज़ वाई
दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, इसलिए वो लोग जो उनका शिकार करते थे उनको उनकी मूवमेंट्स को फॉलो करना पड़ता था। तीसरा रीज़न है हमारे पास, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। और प्लांट्स और ट्रीज जो हैं ये सीज़न के मुताबिक फ्रूट इनमें आते हैं, इनमें जो फल आता है वो सीज़न के मुताबिक आता है, तो इसलिए लोगों को सीज़न टू सीज़न मूव करना पड़ता था फूड की तलाश में, इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो अलग अलग किस्म के जो प्लांट्स होते हैं उनके सर्च में उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, क्योंकि एक जगह जहाँ पर वो रहते थे वहाँ के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनमें जो फ्रूट्स हैं वो सारे तो उनने खा लिए, उसके बाद उन्हें और खाना तो खाना ही है, इसलिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। फोर्थ रीज़न है हमारे पास, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब जाहिर सी बात है कि हर चीज़ को, लोग हैं, पौधे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, पौधे हैं या जानवर हैं, हर चीज़ को पानी की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो अगर पानी जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का पानी ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है आप उस जगह पर जाएंगे, उस जगह पर मूव करेंगे जहाँ पर आपको पानी मिलेगा। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, तो पानी जो है वो लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर में पाया जाता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनल, लेकिन कुछ रिवर जो होते हैं, लेक जो होते हैं, जो पेरिनल होते हैं, जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जहाँ पर पानी होता है, जिनमें पूरे साल भर पानी होता है। लेकिन कुछ रिवर जो होते हैं जो सीजनल होते हैं, जिनमें सीज़न के मुताबिक पानी होता है। तो इस तरह से भी, इसकी वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब ड्राई सीजन में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, जब वहाँ पर रिवर्स और लेक जो थे वो सूख जाते थे, तो इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता ताकि उनको पानी मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।